कनाडा में स्टडी वीजे पे गए हुए 3 नौजवान पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर इस दुनिया से चले गए। एक नौजवान को किचन में, शेयरिंग किचन में काम करते हुए एक दूसरे गैर मुल्की ने छुरी से मार दिया। दूसरा नौजवान एज अ सिक्योरिटी गार्ड वहां पे पार्ट टाइम जॉब करता था, वहां पर एक गनमैन ने उसको मार दिया। और तीसरी एक लड़की थी जो कि अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ शाम के वक्त एक नहर के किनारे, लेक के किनारे बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे और वहां से एक दरख्त जो है ना वो गिर गया और उस लड़की के ऊपर गिरा और वो मौके पर चली गई। ये कौन 3 लोग थे जो कि गए तो वहां पे पढ़ने के लिए थे, लेकिन इन तीनों की अभी डेड बॉडीज जो है ना वो वापस लाई जा रही हैं, जिसके लिए फंड रेज किए जा रहे हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी पे, जो अपने देसी कम्युनिटी है वहां पर पेजेस पे ये एड चलाए जा रहे हैं कि जी इन 3 लोगों की जो बॉडीज है वो वापस इनके वतन में भेजनी है, तो आप प्लीज इसमें डोनेशन करें, अतियात दें, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय हम आपस में ही जमा पूंजी इकट्ठी करके तो इनकी बॉडीज जो ना वापस भेजी जाए। इनका ताल्लुक भारत से था। सबसे पहले बात करेंगे उस 22 साल फीमेल स्टूडेंट की जिसका नाम रितिका राजपूत, और वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। वो जनाब अपने दोस्तों के साथ लेक जेम्स में जाके तो पिकनिक पार्टी कर रहे थे, और वहां पर जनाब एक हादसा पेश हुआ, दरख्त गिरा और उस लड़की के ऊपर गिरा और वो लड़की जो है ना वो मौके पर दम तोड़ गई। इसका ताल्लुक भारतीय पंजाब से था और इसकी वालदा जिसका नाम किरण राजपूत है, उसके मुताबिक ये जो लड़की वहां गई थी ये बहुत सारा कर्ज उठा के इसको भेजा गया था ताकि ना सिर्फ ये आला तालीम हासिल कर सके बल्कि वहां पर सेट होके, पक्की होके फिर घर वालों की गुर्बत दूर कर सके, घर वालों का सहारा बन सके। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। इसके लिए वहां पर मुख्तलिफ पेजेस पे जो वहां पे पंजाबी कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं या जो वहां के लोग हैं वो काफी मुतहरक हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ना सिर्फ इसकी बॉडी वापस इंडिया भेजनी है बल्कि कोशिश करेंगे कि इसकी जो फैमिली इंडिया में है, जिन्होंने कर्ज लेके अपनी बेटी को, हजारों डॉलर कर्ज लेके अपनी बेटी को अपने से दूर किया था सिर्फ इसलिए कि शायद उनकी जिंदगी के दिन फेरने के लिए ये बेटी काम आ सके, क्योंकि इससे बड़ा उनका कोई बेटा नहीं था। तो ऑफ कोर्स बाज़ औक़ात बेटियां ही मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और वालदेन का सहारा बनती हैं और उनकी गुर्बत दूर करने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें लड़की का भी क्या कसूर है, कुदरत को जो मंजूर था, क्योंकि वो तो आराम से किसी ब्यूटीफुल लेक के किनारे, जेम्स लेक बहुत खूबसूरत इलाका है वहां पर, वहां बैठी ये अपने दोस्तों के साथ महफिल जमाई हुई थी, लेकिन इस दुनिया से चली गई। अब बात करेंगे उस 22 साल सिख नौजवान स्टूडेंट की जो कि कनाडा के इलाके सरीना में रहता था और उसका ताल्लुक भी भारतीय पंजाब से था। वो जनाब शेयरिंग हाउस में रहता था, उसका नाम था गौरसी सिंह, और वहां पर किचन में इसका किसी गैर मुल्की यानी कि दूसरे मुल्क का कोई नौजवान था, वो भी उसी घर में रहता था, उसके साथ किचन में किसी बात पर झगड़ा हुआ है जिसकी एग्जैक्ट वजह सामने नहीं आ सकी। लेकिन ऑफ कोर्स किसी किचन में क्या भी बात हो सकती है, खाना पहले बनाने की बात हो सकती है, या मेरा खाना किसने खाया, मेरी चीज यहाँ थी किसने, यही बातें हो सकती हैं। लेकिन वो जो दूसरा नौजवान था इतना तैश में आ गया, गुस्से में आ गया कि उसने वहां से छुरी पकड़ी और इस 22 साल खूबसूरत नौजवान तालब इलम इसको जनाब गौसी सिंह को जान से मार दिया। गो के उस वक्त फिर वहां पे पुलिस आ गई, पुलिस को कॉल की गई, फौरी तौर पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और ये जो वहां पर जिसने जो कातिल था जिसका नाम क्रॉसली हंटर था और एज तकरीबन उसकी 37 साल बताई जाती है, उसको अरेस्ट कर लिया और उस वो आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया। ये जो नौजवान भी जनाब कुछ ही अरसा पहले जहन में सुहाने ख्वाब से जाए कनाडा गया था और इसका भी ताल्लुक एक मतवस्त घराने से था, कोई वेल सेटल्ड फैमिली नहीं थी पंजाब में। बहरहाल अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और ये भी बिल्कुल रीसेंट वाकया जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कनाडा में लैम्पटन कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, जो कि अब इसका बेचारे का अधूरा ही रह गया, अभी पहला साल था इसकी स्टडी का। इस हवाले से लैम्पटन कॉलेज की जो इंतजामिया है या वहां पर स्टूडेंट यूनियंस हैं उनका कहना है कि हम इसकी सरदार जी जो कि जिनको बात दिया गया है इनकी फैमिली के साथ पूरी तरह टच हैं और कोशिश करेंगे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ से इमदाद कर सके, ताकि उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, हम किसी लिहाज से उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें। अब बात करेंगे तीसरे नौजवान की जिनका ताल्लुक हरियाणा के पास एक गांव से था और ये रहता था
कनाडा के इलाके एडमंटन में। इनका नाम था हर्षनदीप सिंह अंताल, ये इनका पूरा नाम था। ये जनाब वहां पर स्टडी भी करता था और इसके साथ साथ ये वहां पर एज अ सिक्योरिटी की जॉब भी करता था, ताकि अपनी तलीमी अखराजात को पूरा कर सके और अपने घर वालों की भी किसी तरीके से इमदाद कर सके। ये जनाब अपनी ड्यूटी पे था, फ्लैट में जहां पे इसकी ड्यूटी थी वहां पर जनाब दो नौजवान आए, उनमें से एक के पास गन थी, और क्या वजह बनी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अभी रीसेंट वाकया है। उन्होंने गन से इस बच्चे को, इस नौजवान को मार दिया, मौके पर इसको मार दिया। पुलिस आ गई, पुलिस ने आके दो नौजवान मशकूक जो उस वक्त वहां पे मौजूद थे जिनके पास गन थी उनको पकड़ लिया, गन भी बरामद कर ली और उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रख लिया। इस 20 साल नौजवान हर्षनदीप का ताल्लुक हरियाणा स्टेट के जिला अंबाला का एक गांव है मैत्री जट्टा, वहां से था, और ये तकरीबन 1.5 साल पहले आला तालीम हासिल करने की गरज से बहुत ही मुश्किलों से वीजा लेके भारतीय शहर अंबाला से कनाडा पहुंचा था। इसके दोस्तों का कहना है कि इंतहाई शरीफ इंसान था, बहुत मिलनसार था, हंसमुख था, तो अब इसकी कमी पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की है कि इसकी फैमिली की किसी हद तक इमदाद की जा सके, और इन्होंने तकरीबन 75 लाख इंडियन रुपीस जो है ना वो ऑनलाइन इकट्ठे किए हैं, इसकी हेल्प की जा सके, या फिर इसकी साथ ही बॉडी जो है ना वो भी कनाडा से इंडिया भिजवाई जा सके। तो दोस्तों इस तरह के वाकयात बाहर के मुल्कों में बहुत ज्यादा होते रहते हैं। जरूरी नहीं कि इंडिया का या पाकिस्तान का स्टूडेंट इस दुनिया से जाए, और भी स्टूडेंट्स हैं, कभी कार हादसा हो गया, कभी आपस में झगड़ा हो गया। अभी पिछले दिनों फ्रांस में इसी तरह शेयरिंग में लोग रहते थे, और एक पाकिस्तानी नौजवान था जिसका ताल्लुक मंडी भावदीन के पास एक गांव था वहां से था, और उसके जो रूममेट थे वो एक काला था, यानी कि एक नाइजेरियन बंदा था। तो वो जनाब ये जो पाकिस्तानी लड़का है ये खराटे लेता था सोते वक्त, इसकी आदत थी बाय नेचर बाय डिफॉल्ट ये खराटे लेता था, और वो जो इसका रूममेट था काला लड़का वो इसको अक्सर कहता था कि आप खराटे ना लो, मेरी नींद खराब होती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों सोए हुए थे, वो लड़का खराटे ले रहा था, काले लड़के ने किचन से जाके चुरा लिया और इस बद्दे को मार दिया, और ये पाकिस्तानी नौजवान मौके पे वहां पर इसकी जान चली गई। और बाद में एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां से जो कौंसल खाना पेरिस में पाकिस्तान का सफारत खाना है उसकी मदद से इस नौजवान की जो बॉडी है ना वो पाकिस्तान पहुंचाई गई। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। कोशिश की जाती है कि ये जो इस तरह की वीडियोस हम बनाते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बाहर स्टडी के लिए भिजवाते हैं उनको समझा सकें कि कोशिश किया करें कि आप में गुस्सा ना ही आए तो बेहतर है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें। क्योंकि जब हमारे कल्चर है कि जब पाकिस्तान इंडिया यानी कि हमारे अपने मुल्क में मोहल्ले में अगर कोई नौजवान लड़का अपना लड़का किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, कोई पंगा करता है, तो घर वालों को शिकायत आती है, तो वो घर वाले ना सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं बल्कि अपने लड़के को झूठा करते हैं अगर वो झूठा हो तो, और उसको समझाते हैं। और लड़के को भी थोड़ा सा ये शक होता है, यानी कि ये डर होता है कि अगर मैं कोई पुट्ठा काम करांगा तो मेरे घात शिकायत लग जानी है। यानी ये चीजें वहां नहीं होती, वहां आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई नहीं होता, आप अकेले होते हैं। वहां पर जो आपके रूममेट्स होते हैं वही आपकी माँ, वही आपके भाई, वही आपके बाप होते हैं। इसलिए कि अगर आपको कुछ होता है, बुखार होता है या आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे पहले आप अपने रूममेट्स, अपने घर वालों जो शेयरिंग में लड़के रहते हैं, कोई किसी मुल्क का कोई किसी मुल्क का, उनको बताते हैं या उनको पता चलता है और वो आपको सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। बेशक आपकी माँ को आपके साथ बहुत प्यार है लेकिन वो नहीं आपकी मदद को पहुंच सकेगी अगर वो ओवरसीज है, आप वो इंडिया में, पाकिस्तान में है या आप किसी और कंट्री में, तो वो जो आपके हल्काए बाब होंगे वो आपके पास पहुंचेंगे, वो भी उस वक्त अगर आपका उनके साथ बर्ताव अच्छा होगा। अब ये जो बच्चे हैं जिन जाहलों ने इनको मार दिया है, देखे उनकी भी जान जो अब चली बाहर के पीछे ही गुजरेगी, उम्र कैद हो जाएगी, कई कई साल जेलों में गुजारेंगे, वो तो फिर छूट जाएंगे एक दिन। लेकिन ये जो दुनिया से चले गए, ये दो जो सिख नौजवान थे जिनको बहुत बेदर्दी से मारा गया है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा जुल्म है और मेरा ख्याल है कि इनके जो पेरेंट्स है वो सारी जिंदगी ये चीज नहीं भूल सकेंगे। लेकिन जो लड़की है रितिका राजपूत, जो कि मैंने पहले बताया था, उसकी एक नेचुरल डेथ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक हादसाती मौत है कि वो एक दरख्त जो है ना उस पर गिर गया। बहरहाल मौत ही होती है, एक बॉडी, एक रूह जब इंसान की इस दुनिया से चली जाती है तो ये तो पता उसी को ही होता है कि जिस घर में ये सानहा बर्पा होता है। दूसरे लोगों के लिए खबर होती है, कुछ दिनों बाद जो है नई खबरें सामने आ जाती है, पिछली भूल जाती हैं। लेकिन जिनके जो लखते जिगर है, जिनकी जो जिंदगी का सहारा बनने वाले लोग होते हैं, वो दुनिया से चले जाए वो कभी नहीं भूलते।
اللہ تعالیٰ سب پردیسیوں پہ اپنا رحم کرے، تمام لوگوں پہ اپنا کرم کرے اور تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے، جہاں رہے خوش رہیں، اور ان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔